नबी सामने इरशाद फरमाया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज होती नहीं। या तो इंसान अकेला हो तो खुद पढ़ता है, या इंसान इमाम के पीछे पढ़ रहा हो तो उनकी तरफ से इमाम पढ़ लेता है। पढ़नी ज़रूरी, तो आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? तो मुफस्सिरीन ने इसका जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने जितना कुछ आसमानी किताबों में नाजिल फरमाया था उन सब का खुलासा अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया। फिर अल्लाह ने पूरे कुरान में जो नाजिल किया था उसको अल्लाह ने सूरह बकरा में नाजिल फरमा दिया। फिर अल्लाह ने सूरह बकरा में जो नाजिल किया था उसको अल्लाह ने सूरह फातिहा में नाजिल फरमा दिया। इसलिए फातिहा नाम है फातिहतुल किताब, किताब का ओपनिंग चैप्टर, किताब का खुलासा, किताब की समरी। तो चूंकि तमाम आसमानी किताबों की तालीमात का ये खुलासा है, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम नमाज में इसको पढ़ लिया करोगे तो तुम्हें इसका अजर नसीब हो जाएगा। आप अगर गौर करें तो फातिहा में क्या अजीब मज़ामीन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या मतलब कि अल्लाह, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है। और सच्ची बात तो यह है कि तारीफ़ों का असल हकदार अल्लाह ही है। दुनिया में कोई किसी की तारीफ़ करे तो वो तारीफ़ हकीकत में अल्लाह की तरफ लौटती है। आप बताएं, एक बंदा फल की तारीफ़ करता है तो ये तारीफ़ किसकी तरफ लौटी? अल्लाह की तरफ जिसने फल को पैदा किया। कोई फूल की तारीफ़ करता है तो तारीफ़ किसकी तरफ लौटी? अल्लाह की तरफ जिसने फूल को पैदा किया। कोई बंदा अपनी बीवी की तारीफ़ करता है तो तारीफ़ किस तरफ लौटी? अल्लाह की तरफ जिसने उसकी बीवी को इतना खूबसूरत पैदा किया। गरज दुनिया में हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें तो ये तारीफ़ कहाँ जाकर लौटती है? तारीफ़ों का असल हकदार अल्लाह ही है। इसलिए अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से कुरान मजीद को शुरू फरमाया। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाएंगे और नबी अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करेंगे न उससे पहले किसी ने की होगी न उसके बाद कोई करेगा। और आपका नाम आखिरत में अहमद होगा और आपकी उम्मत का नाम हम्मादून होगा। और नबी अलैहिस्सलाम को जो जन्नत में महल मिलेगा उस महल का नाम बैतुल हम्द होगा। और नबी अलैहिस्सलाम को जो झंडा मिलेगा क़यामत के दिन उसका नाम लिवाउल हम्द होगा। चुनाचे ये उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में जन्नत में इकट्ठी होगी और अल्लाह ताला सब जन्नतियों को अपनी हम्द बयान करने की तौफीक अता फरमाएंगे। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सब जन्नती जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा करेंगे। फरिश्ते जो अर्श का तवाफ करते हैं वो भी यही पढ़ते हैं। वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिही। तो फरिश्ते भी नंगे पांव अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं, बैतुल मामूर का, और तवाफ करने के दौरान वो भी यही पढ़ देते हैं वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देखें अल्लाह ताला की हम्द बयान करना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम। ए अल्लाह आप रहमान भी हैं और रहीम भी हैं। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है कि रहमत से बने हुए ये दो लफ्ज़ क्यों लिए गए? एक काफ़ी था। उलमा ने जवाब दिया कि ये दो अलग अलग सिफतें होती हैं। एक सिफत होती है आदमी का अमीर होना और दूसरी सिफत होती है आदमी का सखी होना। कई दफ़ा आदमी अमीर तो होता है, कंजूस मक्खी चूस होता है, खर्च करने की तौफीक नहीं होती, तो अमीरी किस फ़ायदे की। और कई दफ़ा बंदा सखी तो बड़ा होता है, पल्ले कुछ नहीं होता, तो तुम्हारी सखावत किस फ़ायदे की। मज़ा तब आता है कि जब अमीर भी बहुत हो और सखी भी बहुत हो। तो अल्लाह ने रहमत के दो नाम इस्तेमाल फरमाए, अर्रहमान अर्रहीम, कि अल्लाह वो ज़ात है जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान का मतलब अल्लाह वो ज़ात है जिसकी रहमत
अपने और पराये हर एक पे खर्च हो रही है। दुनिया में ईमान वालों को नेमतें कौन देता है और काफरों को नेमतें कौन देता है? औलाद कौन देता है? सेहत कौन देता है? रिज्क कौन देता है? तो अल्लाह की जो नेमत है, रहमत है, वो सिर्फ वफादारों पे नहीं, वो गद्दारों को भी दुनिया में मिलती है। तो वो इतना रहमतें बरसाने वाली जात है, अपने पराये और हर किसी पर दुनिया में उसकी रहमत बरस रही है। क्या कहने उसकी सखावत के। और अर्रहीम वो जात है कि जिसकी खजाने की रहमतें भी बेइंतहा हैं, तो रहमतें भी बेइंतहा हैं और खर्च भी बेइंतहा हो रही हैं। अर्रहमान अर्रहीम में ये दो बातें कही गई। फिर आगे कहा गया मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन के अल्लाह ताला मालिक हैं। देखिए, एक होता है क़यामत के दिन का मुनसिफ। अगर मुनसिफ तक बात होती तो जज कई मर्तबा फेवर किसी की करना चाहें तो नहीं कर सकते, कहते हैं जी कानून रुकावट है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम कानून के आगे मजबूर हैं। मगर जो मालिक होता है उसको कोई मजबूरी नहीं होती। तो अल्लाह आप क़यामत के दिन के सिर्फ मुनसिफ ही नहीं, आप तो क़यामत के दिन के मालिक भी हैं। जिसको चाहेंगे बगैर किसी इल्लत और वजह के अपनी रहमत से माफ फरमा देंगे, बल्कि उसके गुनाहों को आप नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये बातें कर ली तो उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये जो है ना, आपकी ही इबादत करने, ये बड़ा जरूरी। अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करते। चुनाचे कोई बंदा ये नहीं कह सकता अल्लाह आपकी भी इबादत करते हैं और आपसे भी मदद चाहते हैं। अल्लाह फरमाते नहीं, मुझे ये नुक्ता गवारा नहीं है। अच्छा, एक बात सुनिए, अगर किसी आदमी को उसकी बीवी यूं कहे मैं आपकी भी बीवी हूं, तो क्या खामिद इसको बर्दाश्त कर लेगा? वो कहेगा नहीं। तुम यूं कहो मैं आप ही की बीवी हूं, ये नुक्ता मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक इंसान है, उसकी गैरत इस शिर्क को बर्दाश्त नहीं करती, तो अल्लाह ताला हैं, वो भी इस गैरत की वजह से शिर्क को बर्दाश्त नहीं करते। फरमाते हैं मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, शिर्क के गुनाह को कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए फरमाया ए अल्लाह हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। कौन सी मदद मांगते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रस्ते की रहनुमाई कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में हमें सीधे रस्ते की रहनुमाई की हर वक्त जरूरत है। तो आप देखिए कि सूरह फातिहा में कितने खूबसूरत मज़ामीन को इकट्ठा कर दिया गया। इनको पढ़ते हुए भी इंसान हैरान हो रहा है कि मैं अल्लाह से कैसी हम कलामी कर रहा हूं और अल्लाह से